हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस फॉर लर्नर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए लुसेंट जीके का सीरीज नंबर 3 है। ठीक है, 2 सीरीज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप लोग ईजिली वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लुसेंट जीके का ये जो सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पर, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है या फिर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कम से कम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस बुक से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर की। फ्रेंड्स, याद रखिएगा नूरजहां चौथे मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। ठीक है, लेकिन जहांगीर से विवाह के बाद उसको नूरजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जहांगीर किसका पुत्र था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर का। फ्रेंड्स, जहांगीर जो था वो मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, फ्रेंड्स, याद रखिएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था, जो संविधान की लोकतांत्रिक कार्य योजना की संरचना और फरवरी 1948 में तैयार किए गए प्रारंभिक रूप के लिए भी उत्तरदायी थे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन से। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो हमारे देश में दिया जाता है वो स्वीडन से लिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे की समितियों द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में दिया जाता है हमारे देश में। ठीक है, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के साथ साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में इन सारे पॉइंट से भी शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोक्यो में। फ्रेंड्स, पूरे दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय टोक्यो में यानी कि जापान में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, और इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य की नगरी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको याद में रखना है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि उगते हुए सूर्य की नगरी किसको कहा जाता है, तो जापान को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? फ्रेंड्स, देखिए, कुतुब मीनार को पूरा करवाने का मतलब है कि निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। ठीक है, लेकिन इसके मृत्यु के बाद जो इल्तुतमिश था, इसने कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य था उसको पूरा करवाया था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य था इसको पूरा करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार बंधु। फ्रेंड्स, बिहार बंधु जो था ये बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, आपको याद रखना है। और बिहार बंधु समाचार पत्र के जो संचालक थे वो मोहन भट्ट थे, और इसके संपादक हसन अली थे। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में, और इसका पहला प्रकाशन बिहार शरीफ से हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। फ्रेंड्स, पश्चिमी चंपारण जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो वो है शिवहर, जबकि शेखपुरा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गया। फ्रेंड्स, बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फल्गु नदी के किनारे। फ्रेंड्स, बिहार का जो गया जिला है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो है 10,44,99,456। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर, 10,44,99,456। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेन सांग ने। ठीक है फ्रेंड्स, वेन सांग एक विदेश यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ था वो समय था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन के एक व्यापारिक कंपनी के रूप में किया गया था। उस समय भारत का जो मुगल सम्राट था वो अकबर था और याद रखिएगा अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस मुगल शासक का संरक्षक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहार खां का। ठीक है, शेर खां जो था वो बहार खां का संरक्षक था। ठीक है, याद रखिएगा 1528 ईस्वी के आसपास सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहार खां बिहार का अगला मुगल शासक बनता है। ठीक है, जिसका संरक्षक शेर खां को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार का छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पामीर के पठार को। फ्रेंड्स, पामीर का जो पठार है इसको संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल को। फ्रेंड्स, अकबर का जो शासनकाल था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में। फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। लगभग 1613 ईस्वी के आसपास सूरत में मुगल शासक की सहमति के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। फ्रेंड्स, मौलाना मोहम्मद अली जो व्यक्ति थे उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो 12 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को शुरू हुआ था।
आपको याद रखना है इन पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल ने। फ्रेंड्स, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। और एग्जाम में ये भी पूछता है हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास ने। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना करी थी, ठीक है। और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध और शुक्र। फ्रेंड्स, सौरमंडल में सिर्फ ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं, और वो है बुध और शुक्र। बुध और जो शुक्र ग्रह हैं इनके अपने उपग्रह नहीं हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, वर्तमान समय में सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरब सागर में, ठीक है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल। फ्रेंड्स, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जनता को संगठित कर उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में मराठी भाषा में केसरी नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है कब किया गया था, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। कभी कभी जो गवर्नर जनरल होते हैं उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको याद रखना है 1829 ईस्वी के दौरान सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए या फिर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।